जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 2024 के ये जो स्टार्टिंग वाले मंथ्स हैं, इनमें आपके पास जो है वो ऑप्शंस यूरोप में काफ़ी सारी जो है वो कंट्रीज़ की है। फ्रांस वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है दुनिया में स्टडी के हवाले से। यहाँ पे इस साल 2024 में टूरिस्ट इन फ्रांस जो इनकी एक एप्लीकेशन पोर्टल है, एक सेंट्रल वेबसाइट है, वहाँ से हम जो है वो इसको अप्रोच कर सकते थे। आज 30th ऑफ जनवरी में टूरिस्ट इन फ्रांस में आपके एप्लीकेशन का लास्ट दिन था, ठीक है। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है राउंड अबाउट जो है वो मिड ऑफ दिसंबर से लेके ये अब तक जो है वो फ्रांस में आप टूरिस्ट इन फ्रांस से अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड कर रहे थे। यहाँ पे आप 3 जो है वो बैचलर्स के प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते थे, 7 आप लाइसेंस 2 या लाइसेंस 3 के प्रोग्राम जो है वो सेलेक्ट कर सकते थे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस थी कि आप जो है वो 5 जो है वो मास्टर्स के प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में आप जो है वो 3 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते थे। तो टूरिस्ट इन फ्रांस एक सेंट्रलाइज्ड इनका पोर्टल है, जहाँ पे पहले आप जो है वो अप्लाई करते हैं, फिर टूरिस्ट इन फ्रांस आपकी एप्लीकेशन को जो है वो एवेलुएट करता है। कैंपस फ्रांस के थ्रू जो है वो आपका इंटरव्यू होता है, ये उसके साथ लिंक्ड है। कैंपस फ्रांस पाकिस्तान आपका इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपकी यूनिवर्सिटीज को आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्पैच करते हैं। अब ये वो सारा सिनेरियो था जो बच्चे फ्रांस के हवाले से ऑलरेडी जानते थे या फ्रांस के किसी कंसल्टेंट के पास थे, तो वो इस सिनेरियो से जो है वो गुजर चुके हैं। हमने भी टूरिस्ट इन फ्रांस के थ्रू बच्चों की जो है वो एप्लीकेशंस प्रोसीड की हैं। इस टाइम पे अब आगे, ठीक है, मार्च 15 तक आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप फ्रांस में पहुंच सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो में मैं हर चीज आपको बता रहा हूँ कि आपने फ्रांस में यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढनी है, कितनी आपकी फीस होगी, उनके एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आफ्टर एडमिशन आपका वीजा प्रोसेस कैसा होगा और वीजे के कितने चांसेस हैं। बहुत जबरदस्त ये वीडियो होने वाली है उन बच्चों के हवाले से जो बहुत कम प्राइस में जो है वो यूरोप में बहुत क्वालिटी की एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं। फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड और बेल्जियम ये वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है एजुकेशन के हवाले से। इटली इज आल्सो वन ऑफ देम एंड स्पेन इज आल्सो, बट ड्यू टू अपॉइंटमेंट इश्यूज इन पाकिस्तान आई डोंट रिकमेंड यू टू अप्लाई फॉर इटली और स्पेन। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ अब हम वीडियो की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको फ्रांस के बारे में बता रहा हूँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस। देखें, दुनिया में 5th जो है वो लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है स्टडी के हवाले से और चीपेस्ट जो स्टडी की कंट्रीज है, इसमें भी फ्रांस जो है वो रैंक करता है। इनकी कुछ यूनिवर्सिटीज जिनका आगे मैं नाम बता रहा हूँ और ये स्क्रीन पे भी आ जाएंगी। दीज आर वन ऑफ दी हाई रैंक्ड एंड चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप। फ्रांस कल्चर के हवाले से, ठीक है, फ्रांस फैशन के हवाले से, फ्रांस टूरिज्म के हवाले से पेरिस जैसे वन ऑफ दी टॉप डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म पिछले 8-10 सालों में ये हमेशा जो है वो टॉप पे रहा है और एक बड़ा मल्टी कल्चरल सिटी और एक बड़ी जबरदस्त जगह है यूरोप में देखने के लिए। तो इस हवाले से अगर आप फ्रांस को देखें तो एजुकेशन में भी यहाँ पे आपके पास मोर देन 1400 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं जो इनकी यूनिवर्सिटीज और इनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है फिर तो आपका समझ लें कि आप ऑलरेडी जो है वो जन्नत में है, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाती है अगर आप B1 या B2 लेवल कर लें। अगर फ्रेंच नहीं भी आती तो इंग्लिश के साथ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फ्रांस में जो सबसे पहला प्रोसेस है जिसकी सिलेक्शन है वो इनके एजुकेशनल सिस्टम को समझना है, जिसमें लाइसेंस 1 है, लाइसेंस 2 है, लाइसेंस 3 है। ये बैचलर के लेवल्स हैं या कंप्लीट एक 3 इयर्स बैचलर की डिग्री है। यहाँ पे इनके एजुकेशन सिस्टम में आप एक बैचलर में भी जा सकते हैं। अगर आपने 2 साल यहाँ पे डिग्री की हुई है, क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, तो आप लाइसेंस 3 में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट 3 ईयर बैचलर में भी जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम मास्टर्स की बात करें तो M1 है, M2, M1 फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स, M2 इज सेकंड ईयर ऑफ मास्टर। इसके अलावा एडवांस मास्टर है जो 1 साल का है। अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया और आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आप एडवांस मास्टर में जा सकते हैं। फ्रांस में आपके पास बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स की ऑप्शन है। आप इनकी कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पाकिस्तान पे जाके आप 100% टॉट इन इंग्लिश प्रोग्राम का सर्च आउट करेंगे तो आपके पास तकरीबन 1400 प्रोग्राम्स आते हैं जो सारी फील्ड्स को कवर करते हैं। उसमें बिजनेस से लेके, उसमें इंजीनियरिंग के हवाले से लेके, उसमें IT के सब्जेक्ट्स है, उसमें सोशल साइंसेज के हैं, उसमें इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें जो है वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी के जो है वो कोर्सेज हैं, उसमें सस्टेनेबिलिटी के कोर्सेज हैं। तो एक बहुत जो है वो आपके पास एक डाइवर्स स्पेक्ट्रम आता है कोर्सेज का अगर हम फ्रांस की बात करें। एडमिशन के हवाले से पाकिस्तान से जो बच्चे फ्रांस में जाना चाहते हैं, मेरी उनके लिए एडवाइस है कि आपकी जो परसेंटेज है वो राउंड अबाउट 50% से ज्यादा आपको एलिजिबल करता है। इससे कम वालों पे भी, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन आपकी नालायकी जो है वो 50% से नीचे बहुत ज्यादा शो होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास CGPA भी 2.0 से ज्यादा हो तो आप एलिजिबल है। अगर आप आइल्स कर लें या टॉफल कर लें फिर तो आपके पास
अनलिमिटेड ऑप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि आपके पास B2 लेवल आ जाता है। कुछ प्रोग्राम है जिसमें C1 लेवल भी रिक्वायर करते हैं, जिसमें आपको आइल्स का स्कोर जो है वो मिनिमम ओवरऑल 7 चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस हो गई, यूनिवर्सिटी दी पेरिस हो गई, फिर इसमें एक और यूनिवर्सिटी है जो QS रैंकिंग में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उसकी लिस्ट में आती है, फ्रेंच यूनिवर्सिटीज, तो वहां पे डेफिनेटली आपको इंग्लिश का स्कोर हायर चाहिए। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आपके पास आपकी CV है, आपके पास आपका मोटिवेशन लेटर है, आपके पास आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट हैं, आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री या मैट्रिक की डिग्री है, और मोस्ट प्रेफरेबली आपकी डिग्री जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, ठीक है। अगर आपकी अटेस्टेड नहीं भी है फिर भी आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट का पाकिस्तानियों के साथ काफी अरसे से जो है वो एजुकेशनल रिलेशन है, और काफी देर से स्टूडेंट्स यहाँ से फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। HEC की भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे HEC ओवरसीज जो प्रोग्राम था, इसमें भी मेरे काफी फ्रेंड्स जो है वो गए थे फ्रांस में, तो इसके हवाले से आपके पास काफी सारी जो है वो डाइवर्सिटी आ जाती है प्रोग्राम्स की। आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, आपका एडमिशन, अगर हम फीस की बात करें फ्रांस में तो ये 200 यूरो से लेके इतनी सस्ती फीस आप देख लें, 200 यूरो पाकिस्तानी जो है वो 60,000 बनता है, और ये तकरीबन जो है वो 1 साल की फीस है, 1 एनुअल फीस है। यहाँ से लेके इनकी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल पेरिस में है, तो वहां पे 30,000 यूरोज भी जो है वो 1 साल की फीस है, जो तकरीबन जो है वो 90 से 95 लाख बनती है। तो ये आपकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है फ्रांस में। आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें जो है वो आपकी बहुत मैटर करती हैं कि आप किस फीस स्ट्रक्चर के तहत जो है वो फ्रांस में जा रहे हैं। फ्रांस में एक दफा आपका एडमिशन हो जाता है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको EEF एक नंबर इशू होता है जो इनका ट्यूटर्स इन फ्रांस के तहत है। फिर आप इसकी वीजा अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं। AEG जो है वो वीजा सर्विसेज हैं, ये जिस तरह आप UK का वीजा अप्लाई करते हैं गैरीज के थ्रू, या VFS जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे बेल्जियम के लिए या अदर कंट्रीज के वीजा के लिए, तो इसी तरह AEG जो है वो फ्रेंच वीजा को जो है वो डील करती है, ठीक है। जब आपके पास आपका EEF नंबर आ जाए तो फिर आप जो है वो AEG के थ्रू फ्रेंच जो एम्बेसी है उसकी वीजा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी, और उसके बाद आपको जो है वो एक कॉल आएगी कि जिस दिन आपने फ्रेंच एम्बेसी में जाना है वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। तो फ्रांस को मिस आउट करना आपके लिए यूरोप में एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन को आप मिस आउट कर रहे हैं, जहां पे ना आपके ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आपको फीस भी बहुत कम मिल सकती है, वीजा रेशो बहुत अच्छी है। इसके अलावा फ्रांस में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट के पास 20 आवर्स पर वीक जो है वो इनको अलाउ है वर्क, और यहाँ पे आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट वीजे के लिए तकरीबन 8,000 यूरो की चाहिए। हम फ्रांस की वीजा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली हम जो है वो स्टूडेंट जिनके पास आइल्स हो या टॉफल हो उनको जो है उनके केसेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फिर भी हम ऐसी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका एडमिशन हो सके। अगर आप फ्रांस की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं पाकिस्तान में और एक रिलायबल वे से, एक प्रॉपर वे से, इसके अलावा हमारे पास जो है वो बेल्जियम की ऑप्शन है, फिनलैंड की ऑप्शन ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, अब कुछ रोलिंग एडमिशन आएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लिथुआनिया की ऑप्शन है, लैटविया की ऑप्शन है, ठीक है। UK को हम डील करते हैं, इनसाइड डिग्री प्रोग्राम्स को भी डील करते हैं। तो जो भी एक कम्पिटेटिव वे होगा जहाँ पे आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम आपको एडजस्ट कर सकें, वहां पे हम आपको करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक ही मोटिव है कि पाकिस्तान से आपको जिंदा भगाना है, ठीक है, पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो इसी के साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, यहाँ पे आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर आपकी क्यूरीज के अगेंस्ट रिप्लाई कर देगा। जस्ट हाय हेलो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, आप हमारे कोई जो है आप मेरे चाचे के पुत्र नहीं है कि मैं आपको फौरन से आगे से हाय हेलो व्हाट्सएप ऐसे करूँ। आप अपनी क्यूरीज लिखेंगे किस लिए आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको एक प्रॉपर वे में रिप्लाई आ जाएगा। और रिप्लाई के हवाले से थोड़ा सा प्लीज सबक दिखा दिया करें। मुझे कहना शुरू हो जाते हैं जी हमें रिप्लाई नहीं, हमारे पास उनका कोई मैसेज नहीं शो होता और इधर कह देते हैं कि जी हमें रिप्लाई नहीं आया, या हम कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो कॉल अटेंड करना इम्पॉसिबल है इतनी ज्यादा कॉल्स को। तो इसलिए जो है वो अपने टाइम का और अगले के टाइम का भी ख्याल रखें। पाकिस्तान में इस चीज को समझें कि जो है वो अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट पे जाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बिल्कुल नहीं समझते। थैंक यू सो मच।